हेलो प्यारे साथियों। यूपीपीसीएस के इस क्लास में आप जानते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत जो किया है तो मैं बहुत स्लोली चल रहा हूं, बच्चे जुड़ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं और मेरे ख्याल से आज क्लास करने के बाद कल टाइम टेबल भी बन जाएगा टाइम टेबल, तो क्लास हो जाएंगी। छोड़ो, ये बताइए कि हम लोगों ने कल की जो वीडियो डाला था उसमें हमने इक्वेशंस की बात शुरू किया। ये अलजेब्रा की थियोरेटिकल लास्ट क्लास है और आप जान लीजिए हम लोगों ने जब वीडियो डाला इसमें तो वी डिस्कस अबाउट, सही बात यह है कि मैंने कल पढ़ाया था पूरा, लेकिन क्या है कि पता नहीं कैसे माइक से जो है बैटरी खत्म हो गई, ध्यान नहीं दिया, उससे पूरा वीडियो हमको काटना पड़ा, वरना मैंने कल कंप्लीट कर लिया था। एनीवेज, हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस के बारे में और इक्वेशंस हाँ थोड़ा बड़ा है तो जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन फंसते हैं, 3-4 सवाल आते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत हड़बड़ी में नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्या है कि हमने प्लान बनाया कि जब हम जो है इक्वेशंस पढ़ते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है ना, यहाँ कॉमन सेंस की बात है, यहाँ मैक्सिमम डिग्री आपकी क्या बताओ 1 होगी। साथियों, मैंने जो है आपको कल जो है ये अलजेब्रा में जो हम लोग शीट यूज करने वाले हैं, है ना, जो अलजेब्रा में हम लोग शीट यूज करने वाले हैं उसको मैंने कल आपको पीडीएफ भेज दिया। बहुत शानदार पीडीएफ बनाया हुआ है, टू द पॉइंट है। जल्दी जल्दी में शायद लास्ट के 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए थे, उसको हम करवा देंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ये शीट अलजेब्रा की मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके 4 क्वेश्चंस निश्चित रूप से फंसा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या है, तो जो द्विघात समीकरण होता है उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब आप जानते हैं मैंने क्या बताया था, जब भी मैं इक्वेशन कहता हूं दैट मीन्स राइट हैंड पोर्शन कैन बी मेड 0, अर्थात दाहिना पक्ष को हम क्या बताओ शून्य कर लें। चलिए यहाँ एक विशेष बात जानते रहिए, आप लोग खूब जानते भी हैं, नया नहीं है आपके लिए कॉन्सेप्ट। बताइए क्या ए क्या है, ए x² का कोफिशिएंट है। यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया, बताओ क्या, कोफिशिएंट। एंड कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में होता है गुणांक। तो ये बताइए ए क्या है, बताओ, तो आप बोलेंगे सर x² का गुणांक है। ये बताओ बी क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, याद करो इन्हें हम लोग क्या बताओ कांस्टेंट कहते हैं। जितने भी शुरुआत के वर्णमाला के अक्षर हैं लाइक ए बी सी, दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट। एट द सेम टाइम लास्ट अल्फाबेट्स लाइक एक्स वाई जेड को जनरली हम लोग इनको हम वेरिएबल के रूप में शो करते हैं। एंड अलजेब्रा इज द एडजस्टमेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। चलिए जैसे मैं इसको जब हल करने की बात आती है साथियों, तो इसको देखो 2 तरीके से हल करते हैं। देखो जैसे मैं पूछूं आपसे, बताओ, मैंने कहा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां x की 2 पावर्स हैं, मैक्सिमम पावर 2 मतलब घात उसकी 2 है। अगर 2 घात है इसका मतलब क्या हुआ, इट विल हैव 2 सॉल्यूशंस, अर्थात इसके 2 हल होंगे। एक बात ध्यान लीजिएगा, यहां से जो x का मान आप निकालेंगे तो इसके 2 मान निकलेंगे, इसको आप x1 x2 कह सकते हैं। इसी x1 x2 को हम भविष्य में अल्फा और बीटा से शो करेंगे। इसी अल्फा बीटा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बताओ रूट्स कहते हैं, हिंदी में मूलक कहते हैं, और आपकी पीसीएस की भाषा में इसको क्या बताओ बोलो शून्यक कहते हैं। आपके यहाँ शून्यक वर्ड आता है, शून्यक। शून्यक क्यों कहते हैं, क्योंकि रूट्स वो मान होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और यहाँ सेटिस्फाई करने का मतलब होता है राइट हैंड पोर्शन को 0 कर देते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये जो आप x का मान निकालेंगे, जो 2 मान आएंगे x1 x2 या अल्फा बीटा, इसे क्या बोलेंगे रूट्स या मूल, या अपने सिविल सर्विसेज पीसेस की भाषा में क्या बताओ शून्य कहते हैं, अर्थात जो शून्य कर दे, अर्थात मान को संतुष्ट कर दे। अब यार ये मुद्दा उठता है कि बताइए जरा इसको जो है, ये जो आपके पास इक्वेशन आया है इसे 2 तरीके से हम हल करते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज फैक्टर मेथड। क्या बोलेंगे, फैक्टर मेथड। ये क्या होता है बताइए, इसको कहते हैं हिंदी में क्या बता बोलो, दिस इज कॉल्ड एज गुणनखंड विधि। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज श्रीधराचार्य सूत्र। नाम सुना होगा पक्का आप लोगों ने, श्रीधराचार्य सूत्र। ये जो है जनरली आपने दिमाग, वैसे बता दूं आपके एग्जाम्स में इसका कोई यूज नहीं रहता है, लेकिन जानिए चूंकि इसके द्वारा जो रिजल्ट आएंगे उनका यूज रहता है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड के सवाल भी आपके यहाँ आते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा गुणनखंड की बात भी निपटा करके आज चीज़ों को अपना मैं समापन करने का प्रयास करूंगा। वैसे आज हो सकता है हो जाए या हो सकता ना भी हो पाए, लेकिन यह हम प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
श्रीधराचार्य सूत्र में x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या बताओ बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना बताओ 2a। ये आपका बताओ क्या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। यही से मान निकालने पर एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, लिहाजा इसके दो मान x1 और x2 आते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये गुणनखंड विधि कैसे है, ये श्रीधराचार्य सूत्र कैसे लगता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां एबीसी में पहले बता चुका हूं। एक विशेष बात ध्यान रखें, इस श्रीधराचार्य सूत्र में जो मान आपका ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो पोर्शन आपका है दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। बच्चे रट लें, बहुत जरूरी, यही सबसे मेन है आपके इस द्विघात समीकरण। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में कहते हैं, बताओ क्या बोलो, विविक्तर। कहो फट से, क्या बोलोगे, विविक्तर, या इंग्लिश में क्या बताओ, डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड एज क्या बताओ, डिस्क्रिमिनेंट। समटाइम्स यू आल्सो हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि d इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इज दैट क्लियर? तो ये जो है जानते रहिए। अब मैं इसमें यूज करता हूं कैसे, देखो तो मैं अगली स्लाइड आपको दिखा रहा हूं। देखो क्या, ये मैं आपको भेज भी दूंगा आज, है ना, अब भेज देता हूं मैं। चलिए अगला जो है, देखो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, बताओ क्या, जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे, तो आप जरा जान लीजिए। इसके बाद यहां हमने पहले फैक्टर मेथड का यूज किया। अभी हम थोड़ा से फैक्टर मेथड के बारे में डिस्कस कर देंगे कि कैसे गुणनखंड करते हैं। दो चार फार्मूले होते हैं, उनको जानते रहिएगा, गुणनखंड आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। चलो, नियम ये होता है जब गुणनखंड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, न जाने कितना कक्षा 8 से 9 10 में खूब पढ़ा होगा। पहले चेक करते हैं क्या यहां गुणांक 1 है कि नहीं है ना। अगर गुणांक 1 नहीं है तो वैसे नियम ये होता है कि अगर यहां 1 रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, अगर यहां 1 के अलावा कुछ भी रहता है तो आप जानते हो अंतिम वाले मान को अब प्रारंभिक वाले मान को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए गणित में तुलसीदास जी का एक फार्मूला है, आदि अंत का कर गुणा लीजय खंडस दोय, अंत का चिन्ह मध्य में रख के बीच की संख्या होए। ये गुणनखंड का एक बड़ा आसान तरीका होता है। चलिए तो हम बात करते हैं, क्या बताओ, फिलहाल यहां 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस 6 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिनको जोड़ने या घटाने से 5 हो जाए, तो 2 तिहाई 6 होता है और 2 3 5 होता है। लिहाजा साथियों इसको हम ब्रेक करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां इन दोनों में कॉमन x है तो आपने क्या कहा, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या बताओ, x माइनस 2 इंटू बताओ क्या, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने कहा एक बार इसको उधर ले जाएंगे एक बार उधर ले जाएंगे, तो यहां से आपके मान एक 2 आया, एक बताओ क्या 3। यही जो मान आए इन्हीं को हम लोग रूट्स कहते हैं, मूल कहते हैं। यही हमारा एज ए अल्फा, यही एज ए बीटा होता है। ठीक है, शून्य क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए आप। अगर मैं इस 2 को उठा के यहां रख दूंगा इसमें तो ये 0 हो जाए। देखो अगर मैं x का मान 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर बोलो कितना हुआ, 4, और 5 2 जा 10 तो माइनस 10 हुआ, और प्लस 6 है, इसका मतलब बताओ क्या, आप बताओ क्या ये 6 4 10 कट गया अर्थात 0 हो गया। अगर मैं इसका मान 3 ले लेता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना बताओ, 9 आएगा, बोलो हाँ, और 3 5 कितना बताओ 15, यहां माइनस 15 है प्लस 6 है, आप बताओ 9 6 15 15 15 कट जाएगा, यहां भी क्या बताओ 0 है। द आइडिया इज कि ये चूंकि मान को शून्य कर देता है, लिहाजा दिस इज कॉल्ड एज शून्यक, है ना। चलिए अब इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं, क्या बताओ है श्रीधराचार्य सूत्र। इसका यूज आपके यहां बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन एक मैं करा दे रहा हूं ताकि दिमाग में रहे कैसे होता है। इसकी तुलना आप तुरंत स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करिए तो यहां से आप कहेंगे सर a बराबर 1 है, b के स्थान पे क्या है, देखो यहां b है, यहां -5 है, b इक्वल्स टू -5 है, c का मान बताओ क्या है, बोलो इसका मान कितना बताओ 6 है। अब यहां से आप कहेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना बताओ 2a
इसे हम लगाने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट डी। क्या बोलते हैं बताओ? डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब डी। चलो साथियों, अब यहां थोड़ा से आगे आप आ जाइए, है ना। इसके बाद क्या देखिए, अब मान रखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, अर्थात ये +5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मतलब 25 माइनस 4ac, अर्थात 4 गुणते ए कितना है 1 इंटू सी कितना है बताओ, है बोलो 6। अब बताइए मुझको अपान कितना बताओ, 2a 2 इंटू 1। अब इसको आओ हल कर ले, 5 प्लस माइनस, अब देखो ये हुआ 25, ये हुआ 24, 25 में 24 निकाल दो 1, अंडर रूट 1 मतलब होता है 1, अपान कितना बताओ 2। साथियों एक बार प्लस एक बार माइनस लो, 5 1 6/2, अर्थात इसका मान कितना बताओ 3 आएगा। अब 5 में से 1 निकाल दो, 4/2, अर्थात इसका मान कितना बताओ 2 आएगा। यही दोनों अल्फा और बीटा बताओ क्या बोलो रूट्स हैं, अर्थात क्या बताओ मूल हैं। ठीक है, तो लेकिन कोशिश करिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र यूज करने की अवस्था नहीं रहती है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। जहां समझ में आ रहा है आपके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो ये गुणनखंड क्या है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, बशर्ते पहले श्रीधराचार्य सूत्र को मेंटेन कर लें तब ठीक। चलिए आगे देखिए, इसके बाद आपने क्या कहा, यहां कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट्स रिगार्डिंग टू एल्जेब्रा ओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात हिंदी में द्विघात समीकरण संबंधित तथ्य। ये जो आप देखेंगे, है ना, ये जो आप देखेंगे ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है बताओ क्या, वो ए है, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट्स, अर्थात मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ क्या बता बोलो रूट्स, इसका मतलब क्या होता है मूलों की प्रकृति। चिंता मत करिए, एकदम आराम से पढ़िए, हम धीरे धीरे चल रहे हैं जान के, इसके बाद तो बाढ़ से आने वाली है, घबराओ मत, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स हिंदी में क्या बताओ, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, प्रकृति मतलब कौन वास्तविक है, कौन फर्जी है, कौन समान है, कौन असमान है, इसकी स्टडी करना ही क्या बताओ मूलों की प्रकृति है। इसमें देखो सबसे पहले, इसमें 4 पॉइंट देखो। पहले नंबर 1 पॉइंट, इफ माने यदि, अगर आपका विविक्तर डी ये मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव, तो जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। रियल का मतलब वास्तविक, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट माने क्या होता है बताओ, अलग अलग, या हिंदी में असमान। समझ गए? जैसे देखो, अगर ये इक्वेशन है 2 डिग्री का है तो ये वक्र होगा। तो रियल का मतलब होता है एक लाइन जा रही थी, उसको इसने ऐसे काट दिया, तो ये वाला रूट, ये वाला जो रूट आएंगे ये आपके क्या है, रियल है। ठीक है, फिर क्या होता है बताओ, एग्जाम्स में जो आता है वो ये आता है, यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी समान क्या होता है, बता दे रहा हूं मैं आपको। वास्तविक और समान होंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे ये ग्राफ जा रहा था, यहां दोनों मूल एक ही स्थान पर होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आप पढ़े होंगे x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये बताओ, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये कहीं ना कहीं x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0, अर्थात कहीं ना कहीं ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 है, यहाँ से x बराबर कितना बताओ 2 है। अब ये देखो, ये जो रूट आया देखने में एक लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब क्या, यहाँ दोनों जो मूल आएंगे x1 x2, इसका मान भी 2 है और इसका मान भी क्या बताओ 2 है। ये समान का मतलब होता है। ठीक है, रियल क्या है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये रूट हमारा क्या बताओ रियल है। तीसरा जो किसी काम के आपके लिए नहीं है वो ये है, या अच्छा तीसरा काम का बना लेता हूं, चौथा मैं पॉइंट बदल दे रहा हूं। देखो तीसरा, अगर कहा जाए कि d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो देखो इसमें आपका ये भी आ गया और आपका ये भी आ गया, तो दोनों रहे, दोनों में कॉमन क्या है, वास्तविक। तो ऐसे कंडीशन में हम रूट्स के रियल की बात करेंगे, भविष्य में इस सब आपके काम का नहीं है। चौथा क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि d का मान निगेटिव है, अर्थात लेस देन 0 है, तो रूट्स आपके क्या बताओ इमेजिनरी, अर्थात बताओ क्या बोलो काल्पनिक होंगे।
इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये क्या होते हैं? ये ऐसे ग्राफ आपका आएगा, चला जाएगा, कभी इसको टच ही नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी। इज दैट क्लियर? आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन केवल इस पर आते हैं, बस केवल, ठीक है, कि अगर द्विघात समीकरण के मूल, ध्यान सुनिएगा, अगर द्विघात if the roots of the quadratic equations are zero, no, if we have to see the roots of the quadratic equation are real and equal, अगर हमें वास्तविक और मूल को समान दिखाना है तो d का मान क्या बताओ? 0 होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो क्या है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसी में, बी पॉइंट। वो क्या है बताइए? वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में मूल, मूल कौन? अल्फा बीटा, तथा गुणांक, गुणांक बताओ कौन होता है? बोलिए। कोफिशिएंट बताया था भी आपको, एबीसी। मूल तथा गुणांक में संबंध, ये आपको अगली हेडिंग पढ़ना है, बहुत जरूरी आपके लिए है। यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में आता है, लेकिन बहुत परेशान नहीं होना है भाई साहब, अलजेब्रा बहुत इजी है। बताइए क्या होता है? अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहे, इसके मूल आपको दिए गए अल्फा और बीटा हैं, तो यहां देखिए, रटिए आपको, सम ऑफ रूट्स, इसको हिंदी में कहते हैं बताओ क्या? मूलों का योग। तो याद रखें, यहां जो मूलों का योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज माइनस बी अपान ए। इसे एकदम से रट लें। इसी अल्फा प्लस बीटा को हम लिखेंगे एस। एस मीन्स सम ऑफ द रूट्स, एस फॉर सम। चलिए फिर हम डिस्कस करेंगे बताओ क्या, यहां इसके बाद हम पढ़ते हैं बताओ क्या? दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब हिंदी में मूलों का गुणनफल। साथियों, मूलों का गुणनफल ये क्या होता है? तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ध्यान देखो, पहले वाले में इसका बटा ए कर दो, फिर इसका बटा ए कर दो, पहले माइनस फिर प्लस, ऐसे बहुत कुछ होता है, छोड़ो। दिस इज कॉल्ड एज पी। तो ये दोनों पॉइंट्स रट लो, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। इस तरीके से आप क्या करेंगे? गुणांकों में अर्थात एबीसी में, और जो आपके मूल हैं अल्फा और बीटा, इनके संबंध को हम परिभाषित करेंगे। तो जरा बता दो क्या लिखा है वहां पे? वहां लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखा है पढ़ से, अभी आप काम है। हाँ बताएं महारथियों। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, एट द सेम टाइम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपान ए। दिस इज द संबंध। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं, नोट करते जाएं, मैं आपकी पीडी भेज दूंगा। अगला पॉइंट आपका है बताओ क्या? सी। वो क्या है? मूल ज्ञात होने पर, मूल ज्ञात होने पर समीकरण ज्ञात करना। मूल ज्ञात होने पर समीकरण ज्ञात करना, समीकरण है ना, समझ आना। मूल ज्ञात होने पर मतलब क्या? अब तक क्या था देखो, अब तक आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देते थे बराबर 0। अब तक आपको समीकरण दिया गया, आपने मूल अल्फा और बीटा निकाला। अब क्या हो रहा है? अब आपको अल्फा और बीटा अर्थात रूट्स दिया गया है, आपसे उल्टा पूछ रहा है बताओ इसका समीकरण क्या होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? नाउ यू हैव गिवन द रूट्स असाइंड, अब आपको रूट्स दिया गया है एंड यू हैव टू इवेल्युएट इक्वेशन, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो इसका रट्टा मार दो मेरे महारथी, तैयार हो। अगर अभी आप लोग क्लास में होते तो मैं पहले लिखवाता ना, पहले बुलवाता आपसे। जरा बताइए क्या होता? दिस इज मैथमेटिकली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। जो लोग वीडियो देख रहे हो, एक बार सुनने के बाद अपने वही मुंह से बदबदाएं, सॉरी बुदबुदाएं कैसे, मतलब अपने आप विस्परिंग करें एंड बोलो क्या कहा मैंने। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। बोलो फट से वहीं से। इतने आलसी हैं, इतने आलसी हैं आप लोग, बताइए एक लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। हाँ सर याद हो गया, करे कम से कम थोड़ा से बनाइए प्लान। हाँ तो इसका होता बताओ क्या? बोलो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू कितना बताओ? 0। ये एस क्या है? अभी बताया था, दिस इज सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। ये पी क्या है? अभी बताया था, पी बराबर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है,
समझ गए? इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला पॉइंट क्या देखिए, इसके बाद एक अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट है, वो है क्या है, अगर कहीं भी इफ द्विघात समीकरण का, सुन रहे हैं आप लोग, द्विघात समीकरण का कोई एक मूल अल्फा अगर अपरिमेय संख्या अगर a प्लस अंडर रूट बी मॉडल में आ जाए, सुन रहे हो, तो दूसरी संख्या जो बीटा होगी वो a माइनस अंडर रूट बी मॉडल में आएगी, अर्थात एक मूल अपरिमेय संख्या है तो दूसरा मूल भी अपरिमेय संख्या होगा। अंतर क्या करते हैं, यहां प्लस है तो यहां माइनस लेना, अर्थात ये आपस में एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। बेटा कंजुगेट क्या होता है, तो कंजुगेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं, बताओ क्या, संयुग्मी। बोलो महारथी, क्या बोलते हैं, संयुग्मी। तो अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां क्या बताओ, प्लस, यही है संयुग्मी। इतना आपके अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए पर्याप्त है। इस पर हम क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद फैक्टर्स कैसे करते हैं करा देते हैं, और उसके बाद क्या बताओ, थोड़ा सा गुणनखंड बता देते हैं, पूरी ये सिस्टम खत्म। उसके बाद आपको आए हुए पीसेस के सवाल लगवा करके मैं इसको ऑनलाइन कराऊंगा, सबके लिए कराऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मंडे कल अंग्रेजी क्लास हो गई है, रिकॉर्ड हो गई है, उसको डालना है शाम तक अभी, बस धीरे धीरे सब मेंटेन हो जाएगा। ठीक, चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन था आपका, क्या बताओ, ये द्विघात समीकरण का। तो अब मैं इसके बाद 2-4 सवाल थोड़ा ले लूं जो एग्जाम्स में आते हैं। आप पहले समझ लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, लिमिटेड पढ़ना है, जितना पढ़ा दे उतना पढ़ लीजिए बस, और कुछ मत पढ़िए, प्रैक्टिस भी मत करिएगा। ठीक, चलो अगला देखिए क्या है। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मजा आपको आएगा, है ना। देखो क्या लिखा है, देखो ये देखो स्क्रीन पर सवाल आपके आना शुरू हो गए हैं। बताओ क्या लिखा है, देखो यहां लिखा है, वो ये लिखा है, देखो क्या यहां लिखा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। सम माने योग, प्रोडक्ट माने गुणनफल ऑफ द रूट्स। मैंने ऐसे दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। जरा पूछा गया आप इसका सम और इसका जो है क्या बताओ, इसके वो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द, हाँ अब यहां इसके सम याद करो क्या कहा था, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम मतलब होता है, बताओ क्या, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अभी पढ़ाया था, माइनस लग जाएगा, यहां बी ए है अर्थात -3 अपान 2। अब आप बताइए मुझको, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये आपका 3/2 हुआ, क्या बताओ बोलो, s। पूछा गया इसका p क्या होगा बेटा, p बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए यहां इसका मान होता है c/a। बताओ बच्चों, c बोले तो 8, a बोले तो 2, 2 4 जा 8, अर्थात ये 4 आया, यही क्या बताओ p है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, अपना बेस एकदम क्लियर कर लीजिए तो आपको काफी मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, थोड़ा सा बताते जाता हूं, फिर इसके बाद हम पीसेस वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले बेस बना लो। ये एक सवाल देखो क्या है, बहुत इजी, जीरो से मैंने बनाया है ताकि हमारे महारथियों को मैथ आ जाए, क्योंकि बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, जीएस में काफ़ी मेहनत करते हैं, रातों दिन जुटे हुए हैं। मैं जानता हूँ पीसेस के एग्जामिनेशन में सीसेट को काफ़ी हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्के में ना लें, थोड़ा सा 2 घंटा इसका भी टाइम अब निकाल लीजिए, है ना। 2 घंटा अगर निकाल लेंगे, और जिनका बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ तो फटाफट इसको देख करके, भाई 2-4 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, अब मैं ये बहुत जल्दी सब सारे सिस्टम बना लूँगा। अब जैसे अब सारे लोग बिल्कुल जुड़ गए हैं, 2-2 रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए हैं ना, तो पूरा बाकायदे रिकॉर्डेड प्लस लाइव शाम को कभी कभी ये जाएंगे। हम तो अपना, चूंकि हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है, हमको इंटरपर्सनल स्किल पढ़ाना है, हमको जो है डिसीजन मेकिंग पढ़ाना है, हमको जो है रीजनिंग के भी कुछ पार्ट लेने हैं, तो मेरी तो ऑनलाइन क्लास लगभग चलेगी, काफ़ी चलेगी, लेकिन ये है कि रिकॉर्डेड क्लास फटाफट हम लोग दे देंगे। ठीक है, एडमिशन्स के लिए बिल्कुल आप लापरवाही कर रहे हैं, हम फिर मंडे या ट्यूसडे से बहुत जल्दी जब बैच प्राइवेट कर देंगे तो आपको झटका लग जाएगा, इसलिए इसका फायदा उठा लीजिए। ठीक है, चलिए हाँ, फाइंड द क्वेड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर। अब बताओ, ऐसा इक्वेशन ज्ञात करना है जिसके दोनों रूट्स ये दिए हैं। बेटा अभी क्या बताया था, ये रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं, क्या बताया था, ऐसा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, तो वही पढ़ाया था अभी, एस बराबर अल्फा प्लस बीटा -3 + 5 बराबर कितना बताओ, 2। पी क्या बताओ है, बोलो, -3 × 5 अर्थात कितना बताओ, -15। हो गया, काम हो गया आपका। कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस पी, तो पी के स्थान पे क्या बताओ बोलो -15 है, तो बस हो गया, कहानी खत्म आपकी हो गई। ये 15 जो आपका आएगा प्लस माइनस माइनस क्या बन गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने बेस बनाने का प्रयास किया और इसके बाद हम लोग एग्जाम से क्वेश्चंस करेंगे। सीट मैंने आपको दे दिया है, मेरे ख्याल से सबको दे दिया है। धीरे धीरे सीट सबको नहीं बटेंगी, लिमिटेड लोगों को जाएंगी। जिनका जिनका होगा थोड़ा सा निवेश करिए। जितना लोग फ्री फंड चक्कर में परेशान हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, बिना चीज़ों की कीमत अदा किए अगर आप कर रहे हैं तो आप कभी जीवन में सीरियस हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका फायदा उठाओ। वैसे भी हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी नैतिक रूप से हमारा सपोर्ट करना चाहिए, है ना। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। वैसा नहीं कर भी रहे हैं, हमारे ध्येय के जो है शर्मा जी हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो पवन जी हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, भावना एआईपी बैच की हैं काफ़ी अच्छा कर रही हैं, और कुछ लड़के जो है नए एडमिशन लिए हैं जो मथुरा वगैरह से लिए हैं। एक यादव जी हैं यहाँ पे कमला नगर में रहते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो ठीक है, लेकिन आप लोग ये है लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सी सेट मैं जानता हूँ ये थोड़ा टाइम लास्ट में हो रहा है, लेकिन अब लग के फिनिश करने का प्रयास कीजिए। चलिए, अरे यार एग्ज़ाम जब आता है ना तो शरीर में आग लग जाती है। कहाँ रहते हैं आप लोग? 8 घंटा वाला नियम नहीं रहता यहाँ, 18 घंटे 16 घंटे सब लगा दो, जान लगा दो, तब कुछ जाके होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके जस्ट बाद देखो ऐसे भी क्वेश्चंस देखो आएंगे। वो आपको मैं बताया था अभी, क्या बताओ, क्या डिटरमाइन के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अभी देखो क्या पढ़ाया था बताइए, अभी जस्ट देखो मैंने क्या पढ़ाया था, याद करिए। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, बताओ क्या, अगर आपको याद हो तो। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, याद करिए। मैंने कहा था भैया मेरे कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि यह द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो क्या है बताओ, इक्वल हैं। अभी जस्ट कहा था मैंने आपसे, जैसे कहें रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब तुरंत क्या पढ़ाया था, डी का मान 0 होना चाहिए। डी क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान 0 होना चाहिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। यहां से बी स्क्वायर बराबर कितना बता बोलो, 4ac होना चाहिए। अब इसमें देखो तुलना कर दो, अगर आप क्या बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो बताइए जहां b है वहां क्या बताओ, जहां b है वहां 2k है, तो क्या बन गया बताओ, 2k का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए क्या है बताओ 9 है, इंटू सी क्या है बताइए 4 है, तो बताओ क्या बन गया 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू कितना बताओ 36, 4 से 4 कट गया तो k स्क्वायर बराबर 36। यहाँ से बताओ k बराबर कितना बताओ, प्लस माइनस कितना बताओ 6 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या डिपेंड करता है आंसर क्या दिया है, अगर 6 दिया है तब भी आप इसका आंसर मार सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कहें द्विघात समीकरण के, इस तरह एग्जाम सवाल खूब हैं, जैसे कहें द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल होंगे या वास्तविक एंड इक्वल होंगे, तुरंत कहना डी बराबर 0। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसको कंप्लीट कर डालना है फटाफट आपको, देखो इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखो हाँ इसको और थोड़ा सा कर लेना, हाँ ये सब कर लेना, मैं आपको शीट दे दूंगा ये वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब करना। डिस्क्रिमिनेंट आप, हाँ देखो कभी कभी एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि छोटा सा इक्वेशन दे करके आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, तो ये बताओ अगर मैं तुलना करूंगा इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, अगर मैं तुलना करूंगा तो आप बताओ a की वैल्यू क्या बताओ -3 आएगी, a इक्वल्स टू -3 आएगा, और b इक्वल्स टू कितना बताओ 2 आएगा, और c इक्वल्स टू कितना बताओ -8 आएगा, और d बराबर होता क्या है, तो ये होता है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आ रहा है बोलो हाँ। यहाँ से बताओ अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कितना, बी स्क्वायर माने कितना होगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो यहाँ -8 है ना, कहाँ गड़बड़ हो रहा है देखो, हाँ a का मान -3, b का मान 2, c का मान -8। अब देखो -4ac तो -4 इंटू a -3 इंटू c -8 है ना। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 8 त्रिक 24, और 24 चौको कितना होता बताओ 96, लेकिन ये -96 आ गया। अब मामला गड़बड़ आ गया, देखो कहीं कुछ गड़बड़, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर
ये हो गया 2 दूनी 4 है ना, आ रहा है अब एक्चुअली क्या है, जैसे नेगेटिव आता है तो गड़बड़ मामला होता है, -4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस वही क्या है, कोई बात नहीं, 4 माइनस 96, अर्थात ये अंडर रूट -92 आ गया। जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, आप जानते हैं ऐसे रूट को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आता है उसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट की तरफ क्या देखिए है, ऐसे करके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप फायदा उठा सकते हैं, है ना। ये जो है पूरा एक सिस्टम था। अच्छा सुनिए, मुझे लगा कि मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब क्या बचा है, अलजेब्रा में मेरा सब कुछ फिनिश्ड। एक छोटा सा वीडियो और बना लूंगा जिसमें हम गुणनखंड बता देते हैं और कुछ सवाल जो है जो मिसलेनियस टाइप के आते हैं वो बता देते हैं, बस अलजेब्रा खत्म हो जाएगा और आप लोग एकदम आराम से इसके बाद स्टैट्स पढ़ेंगे, फिर इंटरपर्सनल स्किल पढ़ाऊंगा, एकदम सब कुछ सीख हो जाएगा। कैसे हैं, फिर कह रहा हूं जल्दी से जल्दी जुट करके इस कूपन का फायदा उठा लीजिए। आप वहां कोर्स पर जाएं, ECRX3 इस कूपन के द्वारा जल्दी से जल्दी जा करके 40% डिस्काउंट ले लें। अपने बताओ क्या बोलिए, अपने संस्था के ऐप पे जाएं और वहां यूपी PCS वाला जो आपका PCS का जो CSAT का टारगेट बैच है वहां कोर्स परचेज करेंगे तो रास्ते में एक समय ऐसा आएगा जब आपसे कूपन मांगे, कूपन आप इसको डालेंगे, तुरंत आपका 40% डिस्काउंट होकर के मात्र 1200 रुपये में सारी PDF सारे मटेरियल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, गुड लक।